हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एडवांस लेवल का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। सबसे पहले आप उसको अच्छे से रीड करें, ठीक है ना। उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले, कि ये कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन एक टॉपिक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 12th में। तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में अपन फार्मूला लगाते हैं म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर करके, ठीक है, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये है एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से रेज आ रही है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि यह रेज जो है वो पैरेक्सियल रेज नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में अपन वो वाला फॉर्मूला लगाते थे, वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होता था, ठीक है। तो अपन इसमें वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन वाला, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर करके, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। द फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द पैरेक्सियल रेज, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द पैरेक्सियल रेज। तो इसमें क्या करेंगे, अपन बेसिक स्नेल्स लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये एक कर्व सरफेस है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। ये एक्सिस से इस लाइट रेज की जो डिस्टेंस है वो बी दे रखा है अपने को, ठीक है। उसके बाद अपने से बोल रहा है ये तो पी हो जाएगा पोल, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा, ठीक है। और ये लाइट रेज जाने के बाद कुछ यहाँ से पास कर रही है जिसको एफ नाम दे रखा है। बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ओके। तो आइए अपन इसको डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये पी सी प्लस सी एफ इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। पी सी तो हो जाएगा आर के बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, एफ निकालनी है, ठीक, रिक्वायर्ड एफ निकालना है। तो एफ इक्वल्स टू आर प्लस सी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा मेन मोटो क्या है, सी एफ निकालना, सी एफ निकालना। सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये एंगल जो है वो आई के बराबर होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर आई है तो ये आर हो जाएगा, ये आर है, ठीक है। एक बात बताना आप लोग, ये लाइट रेज ऐसे आ रही थी, तो अगर सीधे जाती, ठीक है, तो ये जो डेविएशन होगा वो कितने के बराबर होगा, ये आई तो ये पूरा आई के बराबर, ये आर तो ये छोटू सा कितना हो जाएगा, आई माइनस आर के बराबर, ठीक है। ये अगर आई माइनस आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ठीक है भाई। अब देखिए सी एफ निकालने के लिए अपन साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल कैसे लगाएंगे, सी एफ अपॉन उसके सामने का एंगल और दिस डिस्टेंस अपॉन उसके सामने का एंगल। तो आइए निकालते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमें निकालना है। तो हम निकाल रहे थे अभी सी एफ की वैल्यू। सी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एंगल पता है हमें, ये एंगल है आई माइनस आर, ठीक है। सी एफ अपॉन साइन आर, साइन रूल लगा रहे हैं अपन, सी एफ अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो तो आर के बराबर ही होगी, तो आर अपॉन साइन इस वाले के सामने का एंगल साइन आई माइनस आर। यहां से सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन आर ओवर साइन आई माइनस आर। सवाल हमारा इतना तक ही है, ठीक है, सवाल हमारा इतना तक ही है। यहां से आंसर निकल गया है, बस थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज हुआ यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री क्या यूज होगा, साइन आई माइनस आर साइन ऑफ ए माइनस बी को यहाँ से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ से उसको स्प्लिट करेंगे, फिर साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन आर कॉस आर की वैल्यू वगैरह निकालेंगे। हाँ, ये क्या दे रखा है कि ये कर्व्ड सरफेस है, इसके राइट वाले साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो एन के बराबर दे रखा है, और इसके लेफ्ट वाले साइड में एयर है, तो अपन उसको वन एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब बस जो है अपन ट्रिगोनोमेट्रिक लगाते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल के लाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगाए भाई, सी एफ इक्वल्स टू आर साइन आर ओवर साइन ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है भाई। अब अपने को साइन आर साइन आई कॉस आई साइन आर, इन सारी की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना भाई, ये अगर आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई, तो इसमें अगर हम साइन आई निकालना चाहें तो साइन आई यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बी अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। साइन आई आएगा तो कॉस आई भी आ गया,
कॉस आई हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस आर कैसे निकाले, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं अपन। इधर इधर कितना हो जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाएं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो वी गेट 1 साइन आई इक्वल्स टू एन साइन आर। यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई अपॉन एन। साइन आई हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन आर एन। अगर साइन आर निकालिए अपन तो कॉस आर भी निकाल सकते हैं आराम से। कॉस आर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एन स्क्वायर। अपने पास सारे की वैल्यूज आ चुकी है, साइन आई की भी, कॉस आर की भी, कॉस आई की भी और साइन आर की भी। ठीक है, तो सबको पुट कर देंगे अपन इसमें, है ना। पुट करके उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आइए पुट करते हैं सभी को। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितना था, आर प्लस सी एफ के बराबर था। हम सी एफ की कैलकुलेशंस कर रहे थे अभी, ठीक है ना। रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है हमारा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अब देखिए आर प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, आर साइन आर अपॉन दिस दिस दिस। ओके, आर साइन आर की वैल्यू उठाते हैं, वही साइन आर की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन आर एन ओवर साइन आई की वैल्यू बी अपॉन आर, कॉस आर की वैल्यू डालते हैं यहाँ से, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस कॉस आई की वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साइन आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बी अपॉन आर एन के बराबर, बी अपॉन आर एन के बराबर, बी अपॉन आर एन के बराबर। ठीक है, यहां तक तो हमने वैल्यूज भी पुट कर दी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखना भाई ध्यान से। अब तो कुछ नहीं है, अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे काटम पेटी होगा, और जो लास्ट हमारा आंसर निकल के आएगा वो आर इंटू 1 प्लस 1 ओवर रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वो जो डिस्टेंस पूछ रहा था पोल से एफ तक का डिस्टेंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या था, अपने को स्नेल्स लॉ लगाना था। स्नेल्स लॉ इसलिए यूज करना था क्योंकि वो पैरेक्सियल रेज नहीं थी। अगर पैरेक्सियल रेज रहती तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के हम आंसर ले आ सकते थे, बट दिस इज नॉट एक्चुअली दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू यूज कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, और आपने देखा कितना खूबसूरत सा प्रॉब्लम था। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।